अच्छा, बाबा तुलसी ने भी गजब का कमाल किया है। सती जी का परिचय 3 प्रकार से दिया है। 3 प्रकार से भगवान शंकर के लिए एक शब्द बोला, क्या? शंभु। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, मानस की चौपाई स्मरण करिए। और सती जी के लिए कितने शब्द? 3। सती, जगजननी और भवानी, 3 शब्द। अच्छा, 3 ही क्यों किया? 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? भगवान शंकर का 1 था तो इनको 2 कर देते, 2 गुना हो जाता। 3 क्यों किया? कारण समझिए। माताओं के जीवन में 3 बार उनका परिचय बदलता है। 3 बार जब माताएं परिचय प्राप्त करती हैं तो माताओं का जीवन संपूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता। आप कहेंगे कैसे? समझिए। जब बालिका होती, छोटी बच्ची होती है तो उसका परिचय कैसे कराया जाता है? उसके बाप का नाम लेकर, उसके पिता का नाम। फला की बेटी, बाप से परिचय होता है बेटी का, फला की बेटी है ये, ऐसा पहला परिचय उसके जीवन में। दूसरा परिचय, उसकी जब शादी हो जाती है, उसका जब विवाह हो जाता है तो उसका परिचय बदल जाता है। उसका परिचय कैसे होता है? उसके पति से होता है, फला की पत्नी, फला की पत्नी। और तीसरा परिचय कब बदलता है? जब उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसी मां का परिचय उन बच्चों के नाम से हो, फला की मां। पहले वो किसी की बेटी होती है, फिर किसी की पत्नी होती है, फिर किसी की मां होती है। और ये 3 परिचय जब प्राप्त कर लेती है तो कोई भी बहन संपूर्ण हो जाती है। बंधुओं माताओं, इसलिए सती जी का 3 परिचय कराया। दक्ष की बेटी कौन? सती। शंकर की पत्नी कौन? भवानी। तो मां किसकी? बाबा तुलसी कह रहे हैं किसी एक की मां नहीं है, सारे संसार की मां है, इसलिए जग जननी भवानी, वो सारे संसार की मां है। 3 प्रकार से परिचय दिया है। और बंधुओं माताओं, सती जी भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गईं, खोपड़ी खराब हो गई। क्यों खराब हुई? बाप का असर। बंधु माताओं, बाप का असर। अच्छा देखो, बाप का असर कभी जाता नहीं है। बाप का असर मतलब खून का असर। किसका असर? खून। और खून वैसे भी मोटा होता है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून मोटा होता है। पानी भले बदल जाए, खून का असर, तो इनके बाप का इन पर असर है। असर कैसा कर रहा है? कह रही हैं अच्छा तुमको कोई और कथावाचक नहीं मिला, अब तुम कुंभज से कथा सुनोगे। कुंभज का अर्थ क्या होता है? कुंभात जायते इति कुंभज। घड़े से पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? कुंभज। जो घड़े से पैदा होता है। तो इनको लगा कि ये कोई कथावाचक है, अब घड़ा से कथा सुने। अब आदमी नहीं संसार में बचा है, अब घड़े से कथा सुने। ये सती जी के मन की शंका है। और भगवान शंकर, उनका दृष्टिकोण भी समझ लीजिए। उनका दृष्टिकोण क्या है? भगवान शंकर कहना चाहते हैं देवी, असली कथावाचक तो घड़ा ही होता है। कहे क्यों? कहिए राम कथा समुद्र के समान है, समुद्र का कोई पान नहीं कर सकता है और ना समुद्र का कोई थाह पा सकता है। समुद्र की गहराई आज तक किसी ने नापी नहीं है। बंधु माताओं, ये राम कथा समुद्र है, इसको न कोई पूरा पी सकता है, न कोई इसको नाप सकता है। इसलिए कथावाचक कौन चाहिए? घड़ा। घड़ा कथावाचक इसलिए चाहिए, क्यों? क्योंकि असली कथावाचक तो वही होता है जो सागर को गागर में भरकर भक्तों को पिला दे, उनकी प्यास बुझा दे। वही असली कथावाचक होता है। कुंभज वही कथावाचक है जो सागर रूपी भगवान की कथा को गागर में भरकर भक्तों की प्यास को बुझाता है। और वैसे भी समुद्र का जल कोई पी नहीं सकता, बहुत खारा होता है। आपको क्या हम बखान करें, आप तो समुद्र तट पर रहने वाले लोग।
आपको मैं क्या भाषण दूं? भगवान शंकर कथा सुनने के लिए पहुंचे। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा शुरू कर दी। पूजा। अब सती जी की खोपड़ी और खराब हो गई। कहे वाह, लगता है कथावाचक को कुछ आता जाता नहीं है। क्यों? ये यजमान की चापलूसी करके दक्षिणा लेना चाहता है। क्योंकि सामान्यतया क्या होता है, श्रोता वक्ता की पूजा करता है, यही तो होता है, श्रोता वक्ता की पूजा करता है। और यहां हो गया उल्टा, वक्ता कुंभज ऋषि पूजा किसकी कर रहे हैं? श्रोता रूप शिव की। सती जी की बुद्धि खराब हो गई, लगता है इसको कुछ आता जाता नहीं। अच्छा, भगवान शंकर तो आनंदित हो रहे हैं कि ऐसा वक्ता कहां मिलेगा जिसके भीतर ये भाव बना हुआ है कि जो मेरे सामने बैठा है कथा सुनने के लिए, वो कौन है? स्वयं राम कथा का रचयिता। राम कथा का रचयिता कौन है? भगवान शंकर। शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी है। चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, वक्ता है चार ज्ञानी। है चार घाट इसमें, वक्ता है चार ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है। चार घाट है, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, शरणागति का घाट। चारों पर अलग अलग वक्ता हैं, चारों पर अलग अलग श्रोता हैं, लेकिन मूल कथा का जो वाचक है, जो रचयिता है, वो कौन है? वो मेरे भोलेनाथ हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवा मन भाषा। हरि बोल। कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी। कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी। शंकर ने खुद लिखी है। छंदों में भाव भर कर शंकर
अमृतमयी बनाया, गोस्वामी जी ने मत कर अमृतमयी बनाया। सुखदायिनी कथा है, सुखदायिनी कथा लगती सुगम्य वाणी। सुखदायिनी कथा लगती सुगम्य वाणी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी, बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है। बोले शंकर भगवान की। बंधु माताओं, भगवान शिव राम कथा के असली रचयिता हैं। ये कुंभज ऋषि जानते हैं, इस कारण से पूजा कर रहे हैं, बड़े भाव से कथा सुन रहे भगवान शंकर। श्रोता का वक्ता के प्रति पूज्य भाव चाहिए, तब कथा आपको उतरती है, तब कथा आनंदित करती है। इसलिए श्रोता के भी प्रकार हैं बंधु माता। श्रोता कोई केवल एक शब्द नहीं है, श्रोता के कई प्रकार होते हैं। आपको शायद ज्ञात होगा कितने प्रकार होते हैं। श्रोता के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। मैं स्पष्ट कर दूं कथा के प्रथम दिन ही। पहला प्रकार श्रोता, पहला प्रकार श्रोता, जैसे आप सब हैं, भाव से कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? श्रोता। दूसरे प्रकार के होते हैं सोता, उसमें र चला जाता है, र का क्या होता है? सोता। बढ़िया भजन बज रहा, बढ़िया संगीत बांसुरी बज रही, बढ़िया नींद आ रही, वो कौन है? सोता। एक हो गए श्रोता, दूसरे हो गए सोता, और तीसरे सरौता। सरौता समझते ना? हाँ, जिससे सुपारी काटी जाती है। वो क्या करेंगे जानते हो? बता भी दूं उनका काम क्या है। जब आरती हो जाएगी और जब इस सभागार से, कथा मंडप से बाहर निकलेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं ठीक तो था, लेकिन ये वाला थोड़ा ऐसा सुना दिया, ये है था तो वैसा, ये कैसा कर दिया, थोड़ा ये सुनाए होते तो और मजा आता, ये तो हमने कोई और ये कैसा कर। इसे क्या कहते हैं? सती जी यहां पर यही बन गई। क्या बनी? सरौता। भगवान शंकर क्या बने? श्रोता। श्रोता वहां कोई नहीं था, एक श्रोता और दूसरा सरौता। और कथा जब सुना, कुंभज ऋषि से भगवान शंकर धन्य हो गए। उचित दक्षिणा आदि देकर प्रणाम करके भगवान शंकर निकले। तो भगवान शंकर के मन में एक ही इच्छा हो रही थी, जो हम सबके मन में होनी चाहिए। क्या? जिसकी कथा सुने उसका दर्शन हो जाए। हाँ, मेरे इष्ट का दर्शन, मेरे रघुवीर का दर्शन। और बंधु माताओं, जिस समय भगवान शंकर कथा सुनकर निकले, उसी समय भगवान राम जगज्जननी मां जानकी का अन्वेषण कर रहे थे, खोज कर रहे थे। भगवान शंकर को दिख गए मेरे प्रभु, दोनों हाथ उठा के जय जयकार कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन,
अस कहि चले मनोजन सावन राम सिया राम सिया सब गाय जय जय राम राम सिया राम जय जय फिर से गा जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोजन सावन राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय 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 हो सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जी ने कहा कि सुनो सुनो, रुको, किसको तुमने सच्चिदानंद कहा? भगवान शंकर ने कहा ये इसी को। कौन है ये? कहे मेरा राम, मेरा इष्ट, रघुवीर, रघुनाथ, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, यही तो मेरा राम है। कहे जिसकी कथा सुन रहे थे? कहे हाँ। ये सच्चिदानंद है? कहे हाँ। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद। तो सती जी को लगा यदि ये सच्चिदानंद है तो झूठानंद कैसा होता? भगवान शंकर ने कहा क्यों, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता? कहे नहीं हो सकता। अरे ये सच्चिदानंद है यदि, तो अपने पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहा है। भगवान रोए थे, बहुत रोए थे, और रोते रोते भान नहीं रहा कि किससे पूछूं जानकी का पता। और जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो शरीर भान समाप्त हो जाता है, बुद्धि थक जाती है, विवेक शून्य हो जाता है, और रुदन करते करते भगवान पूछ हे खाग मृग हे मधुकर सेनी हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नयनी तुम देखी सीता मृग नयनी हे खग मृग। हे खग मृग। पशुओं से पक्षियों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहां? तो सती जी को लगा ये तो पक्का ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। अरे देवी यही मेरा इष्ट है, प्रणाम करो। तो सती जी ने कहा सुनो तुम करो प्रणाम, हम किसी ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं किसी को प्रणाम कर ले, हम नहीं करेंगे। अच्छा भगवान शंकर थे तो पति ही। अच्छा भगवान भी जब पति बनता है तो उसका भी वही होता जो सबका हो। ऐसा थोड़ी है कि वो अलग प्रकार का पति होता है। अच्छा किसी का पति कितना भी होशियार हो, कितना भी विद्वान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बड़ा प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन उसकी पत्नी को लल्लू ही लगता है। वो पत्नी को वो विद्वान नहीं लगता, उसको तो ये अब अच्छा ये लोग हंसे तो समझ में आ रहा, आप क्यों हंसे? अच्छा
सती जी ने कहा नहीं, ये राम नहीं हो सकता। तो अब पति 2-3 बार प्रयास करता है पत्नी को मनाने के लिए। संसार में भी देखो पति कितनी बार प्रयास करता है, 1 बार 2 बार 3 बार। पति फिर जान जाता है ये मानेगी नहीं, तो क्या कहता जानते हो? जाओ जो मन कर सो, जा। वो जानता है कि ये मानेगी नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा सुनो देवी, यदि नहीं विश्वास है तो जाओ परीक्षा ले आओ। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाए परीक्षा ले हो, तो कीन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। जाओ परीक्षा ले आओ। तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा ले आओ। बंधुओं माताओं, भगवान परीक्षा से नहीं मिलता है। परीक्षा भगवान की नहीं ली जाती है। सती जी के मन में संशय हो गया, तो भगवान शंकर ने जब कहा जाओ परीक्षा ले आओ, तो सती जी ने कहा तुम भी चलो। हैं? तुम भी चलो। तो भगवान शंकर ने कहा नहीं, तुम जाओ, हम यहीं बैठे रहेंगे। और भगवान बैठ गए एक वट वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जानते थे होई हैं सोई जो राम रचिया होई है सोई जो राम रचिया को कर करक पढ़ावहि साथा, को कर करक पढ़ावहि साथा। बैठ गए। तर्क करने से कोई लाभ नहीं है देवी, तुम जाओ। अच्छा देखो, सती जी के मन में संशय है, और गीता में भगवान ने क्या बोला है? संशयात्मा विनश्यति। क्या बोला? संशय का विनाश होता है। और रामचरितमानस में जंगल को भी क्या कहा? संशय। संशय विपिन। सती जी कहां जा रही परीक्षा लेने? जंगल में। जंगल क्या है? संशय। अब आप सोचो परिणाम क्या होगा। और वटवृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए। वटवृक्ष क्या है? बटु विश्वास अचल नीज धर्मा, बटु विश्वास का प्रतीक है वटवृक्ष। अचल नीज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, तीर्थ
विश्वास का प्रतीक है। और भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। और विश्वास बैठ गया वट वृक्ष के नीचे और संशय चला गया आगे। बंधुओं माता, सती जी ने मां जानकी का झूठा वेश बनाया, नकली वेश, कपट का वेश, परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, नकली कितना देर टिकेगा? माताओं को इसका जरूर अनुभव होता है। मैं व्याख्या नहीं करूंगा, आप समझ जाओ क्या कहना चाहता हूं। जो चीज नकली होती है वो कितनी देर टिकेगी? पसीना होगा तब तो बह जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि वो नकली है, असली तो है नहीं। नकली नकली होता है बंधुओं माताओं। सीता जी क्यों? नकली वेश तो बना सकते हो, आचरण कैसे ले आओगे? उसकी आत्मा, उसका जीवन कैसे उतारोगे अपने नकली जीवन में? नहीं हो सकता। भगवान लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी को खोज रहे थे। आहा, और ये आगे आगे जा रही थी। लक्ष्मण जी देखे तो चौंके। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी चौंक गए। अरे, अब भगवान का नंबर आया। अब भगवान के लिए परीक्षा हो रही थी। तो भगवान ने जब देखा, देवी आज मार्केट में अकेले कैसे घूम रही हो? भोलेनाथ कहाँ हूं बहोरी, कहाँ वृष के तू विपिन अकेली, फिरहु के हेतु कहु बहोरी। कैसे अकेले? कहाँ वृष के तू विपिन अकेली, फिरहु के हेतु कहु बहोरी। कहाँ हूं बहोरी, कहाँ वृष केतु? भगवान कहाँ है? तुम अकेले जंगल में घूम रही हो। अच्छा देखिए, अब आपको कथा तो अवधि में ही सुननी पड़ेगी। चौपाई तो अवधि में ही बाबा ने लिखा है। क्या लिखा? फिरहूं। फिरहूं एक शब्द है ना, हम लोग बोलते हैं घूमना फिरना। क्या बोलते हैं? घूमना फिरना। इसका मतलब है जब व्यक्ति बिना काम के घूमता है उसे कहते हैं फिरना। काम नहीं, झूठे लेफ्ट राइट, प्रयोजन नहीं है, कोई काम नहीं है, फिरहूं। ये बाबा तुलसी की शब्दावली है बंधु माताओं। क्यों फिर रही हो, घूम रही हो अकारण? बाबा ने ऐसे अनेक शब्द लिखे हैं। जब परशुराम जी बोलने लगे जनक जी की सभा में, तो बोलना नहीं लिखा है बाबा तुलसी ने। क्या लिखा है? बकही। क्या लिखा? बकही। क्यों बक बक? हम लोग कहते हैं बक बक बंद करो। बक बक मतलब बिना मतलब जो बोला जाता है। भृगुपति बकही कुठार उठाए। चौपाई आई है, सुनाएंगे जब अवसर आएगा। भृगुपति बकही, बक बक। तो यहां पर बोला फिर। क्यों फिर रहे? अब तो आई थी परीक्षा लेने, एग्जामिनर ही फेल हो गया। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षार्थी ही परीक्षक से श्रेष्ठ हो गया। बंधु माताओं, अब जिस राम पर संशय हुआ था, जिस राम के ब्रह्मत्व पर, जिस राम के देवत्व पर, जिस राम के ईश्वरत्व पर, अब जब गई हैं यहां उल्टे पांव, तो
सब जगह राम ही दिख रहा, जहां चीत वहीं तहां प्रभु आसीना सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा चित वहीं तहाँ। सब जगह कौन दिख रहा? राम। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे, देवी परीक्षा लेकर आ रही होगी, ये लौट कर आई। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुमने कैसे लिया परीक्षा? परीक्षा के प्रकार होते ना, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा है, रिटन एग्जाम लिया कि वाइवा लिया कि प्रैक्टिकल लिया, क्या लिया तुमने? अब परीक्षक ही जब फेल हो गया तो बताए क्या? तो बताने को जब नहीं बचा तो सती जी ने झूठ बोला। कछु ना परीक्षा लीना गोसाई कछु ना परीक्षा लीना गोसाई कीन्हा प्रणाम तुम्हारी हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। फिर क्या किया? हमने प्रणाम किया। भगवान शंकर को लगा, ओ हो पक्का झूठ बोल रही। प्रथम दृष्टया ही समझ में आ गया झूठ बोल रही। क्यों? अगर ये ना कहीं होती कि हमने प्रणाम कर लिया, तब थोड़ा जिरह और थोड़ा तर्क वितर्क और चलता, लेकिन ये कह के फंस गई कि हमने प्रणाम किया। तो भगवान सोचने लगे कि इसने तब तो नहीं प्रणाम किया जब मैं कह रहा था, विनती कर रहा था, देवी कर लो प्रणाम, यही मेरा राम, यही मेरा इष्ट। तब तो ये कह रही थी कि नहीं, ये राम नहीं हो सकता, ये ईश्वर नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये भगवान नहीं। और ये कह रही मैं प्रणाम करके आई। भगवान शंकर को लगा कुछ गड़बड़ हो रहा। तो गड़बड़ को जांचने के लिए भगवान ने समाधि लगाई। और भगवान शंकर जब समाधि लगाए, आहा, सब दिख गया। मेरी पत्नी ने मेरे इष्ट के साथ इतनी कठोर परीक्षा, और बहुत कष्ट हुआ भगवान शंकर को, बहुत क्षोभ हुआ है। भगवान शंकर ने भगवान राम को सिर झुका के प्रणाम किया। वारे मेरे राम और वारे तेरी माया, मेरी पत्नी से झूठ बोलवा दी, मेरी पत्नी झूठ बोल रही। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम
है सोई जो राम रची राम। वारे मेरे राम, तेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे राम की महिमा बाबा शंकर क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का कार्य उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का कार्य उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी गुण मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी गुण मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम। वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। झूठ बोल दिया और बंधु माताओं, झूठ किससे बोला? भगवान शंकर से विश्वासघात बंधु माताओं। भगवान शंकर ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मन ही मन संकल्प कर लिया, देवी ओ सती, अब हमारा तुम्हारा मिलन इस भौतिक शरीर से नहीं हो सकता। सर्वदा के लिए भगवान शंकर ने त्याग किया। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि।
हमारा तुम्हारा मिलन अब इस शरीर से संभव नहीं। और सती जी को पश्चाताप हुआ, लेकिन अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुक गई खेत। का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या उपयोग है जब कृषि सूख जाए, खेती सूख जाए। बंधुओं माताओं, भगवान शंकर ने मानसिक परित्याग किया और अब इधर कथा बाबा तुलसी बदल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया। दक्ष को प्रशासक नियुक्त किया और जब दक्ष को इतना बड़ा पद मिला तो जानते हो पद के बाद क्या होता है, मद आ जाता है। नहीं को अस जन जग माही, नहीं को अस जन जग माही। प्रभुता पाई आई मद नाही, प्रभुता पाई आई मद नाही। कौन ऐसा होगा जिसको पद के बाद मद ना आवे। अच्छा देखो, ये कब प्रवेश कर जाता पता भी नहीं चलता, ये मद कब आ जाता। देखो करना भी कुछ नहीं है, हिंदी वर्णमाला का अक्षर है क्या, प। प लिखिए, प। और इसको जब म बनाना है कुछ नहीं करना, प के पेट को बड़ा कर दीजिए, म बन जाता है। प के पेट को बड़ा करो, म बन जाता है। ये पद जब अपना पेट बढ़ा लेता है तो क्या हो जाता है, मद। वो भरता ही नहीं है। बंधु माता, यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने, सबको बुलाया, भगवान शंकर को ही नहीं बुलाया। मद का परिणाम अपने ही बेटी दामाद को नहीं बुला रहा है, अपने ही बेटी दामाद को। अच्छा, जिनको निमंत्रण मिला था वो भी कम करामाती नहीं थे। दक्ष के यज्ञ का जिनको निमंत्रण मिला था वो भी कम करामाती नहीं थे। उन सबका जो हवाई जहाज है, चार्टेड प्लेन, सब देवताओं का, वो कैलाश के ऊपर से जा रहा है। सा, सा। ये चाहते कोई और हवाई अड्डा देख लेते, कहीं और से उड़ लेते हैं। ये सब जा रहे, कनेक्टिंग फ्लाइट ले लेते। ये सब जा रहे थे ऊपर से कैलाश। सती जी सोच रही है सब जा कहां रहे हैं, और दिशा देखा तो कनखल हरिद्वार। अरे प्रभु, भगवान शंकर के पास, ये देवता कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर सोचे अभी बताऊंगा सोई फंस जाऊंगा। प्रभु बोलो, प्रभु कहां जा रहे हैं। देवी जा तो तुम्हारे मायके रहे। अच्छा, मायके का नाम सुनते माता एकदम बीमार भी रहे सोई तैयार हो जाती। हाँ चलो ठीक। मायके, माँ और बाप के घर में जाने के लिए माताएं एकदम, तो हमको भी जाना है, चलो जल्दी। कहे नहीं, हमको तो निमंत्रण ही नहीं आया है, नो इनविटेशन, कोई न्योता नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? अपने दामाद को कौन नहीं बुलाता। दामाद तो पूज्य होता है, मान्य होता है। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, वो तो हम ही जान रहे हैं हम कितने पूज्य हैं। इतनी गालियां मिली थी, तुम देवी निमंत्रण नहीं है, मत जाओ। यद्यपि सिद्धांत बोला है कि 4 स्थानों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बंधु माताओं,
4 स्थानों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहां कहां? माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और स्वामी के यहाँ। माता पिता, मित्र, गुरु, स्वामी 4 स्थान पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन देवी तुम्हारा जाना उचित नहीं है। क्यों? आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। मत जाओ, वहां पर मत जाओ जहां पर आपके जाने के बाद लोगों के मन में आनंद ना हो, लोगों के मन में आपके प्रति आंखों में प्रेम ना हो। मत जाओ, चाहे कोई कितना बड़ा दरबार हो, न जाओ। ये शास्त्र कह रहा है, मत जाओ देवी, मत जाओ। लेकिन वही हुआ जो पहले हुआ था। कहां मानने वाली है? 2-3 बार समझाया, मत जाओ मत जाओ मत। अब ये पीछे पड़ी थी तो कहे जा, जा, जा। जाओ तुम, कहे नहीं हम नहीं। तो गढ़ों के साथ भेज दिया, गढ़ों के साथ। बंधो महताओ, मुझे अपमानित। आ गई सती। हाँ मां, हालचाल हुआ। मां ने कहा कि चलो थोड़ा जलपान कर लें, विश्राम कर लें। नहीं मां, ये बताओ, जलपान विश्राम तो बाद में होगा। पिता ने किसी यज्ञ का आयोजन किया? कहे हाँ किया है। हमको यज्ञ भूमि का दर्शन कराओ। यज्ञ भूमि का दर्शन। अब यज्ञ भूमि में जाने के बाद क्या हो सकता है, इसका परिणाम ज्ञात था। और बंधु माताओं, सती जी गणों के साथ पहुंची है यज्ञ भूमि में। बड़ा भारी यज्ञ, सभी देवी देवताओं का स्थान भगवान शंकर के स्थान को खोज रही थी, परिक्रमा कर रही थी पूरे यज्ञ भूमि की। 1 परिक्रमा पूरी हो गई, 2 परिक्रमा पूरी हो गई, 3 परिक्रमा पूरी हो गई। भगवान शंकर का स्थान नहीं मिल रहा था। दक्ष के सेवकों को सती जी ने बुलाया है। सेवकों, मेरे पति भगवान भोलेनाथ भूत भावन भगवान शंकर का स्थान कहाँ है? हमको स्थान दिख नहीं रहा। सेवकों ने कहा आपके पिता ने आपके पति का स्थान सुरक्षित नहीं रखा है। बंधुओं माताओं, सती जी ने जब सुना मेरे पति भोलेनाथ का स्थान इस यज्ञ में नहीं है, कांपने लगी, शरीर भीतर से जलने लगा। दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ा है, योग की अग्नि प्रकट किया है और पूरी सभा को चेतावनी दी है। अब इस यज्ञ का कल्याण नहीं हो सकता, मेरे पिता का भी कल्याण नहीं हो सकता। मेरे पति का इतना अपमान,
और उसी योग की अग्नि में सती जी ने अपने शरीर को स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पूरा शरीर सती जी का जलकर राख और खाक हो गया। कि जो शरीर अपने पति के सम्मान की रक्षा न कर पाए उसको क्यों बचा कर रखा। और बंधु माताओं, भगवान शंकर को गणों ने जाकर बताया सती मैया का समाचार। भगवान शंकर को क्रोध आया, जटा से केश निकाल कर धरती पर पटका है। वीरभद्र प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की। और जाओ वीरभद्र। और वीरभद्र आया है, उस यज्ञ का समापन किया है। दक्ष की भी वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। बंधुओं माताओं, मानस में 2 यज्ञ हुए, 2 दामाद हुए, 2 ससुर हुए। एक ससुर के यज्ञ को एक दामाद ने पूरा किया और एक ससुर के यज्ञ को एक दामाद ने नष्ट किया, समाप्त किया। भगवान राम ने अपने ससुर जनक जी के यज्ञ को पूरा किया, धनुष यज्ञ को, और भगवान शंकर ने अपने ससुर दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया। क्यों? जो यज्ञ विश्व के कुशलता के लिए, विश्व शांति के लिए, सबके सुख की कामना के लिए होता, वो यज्ञ पूरा होता है। और जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों का उपहास उड़ाने के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए यज्ञ होता है, वो यज्ञ विनाश को प्राप्त करता है। और सती जी का शरीर जलकर राख हो गया। भगवान शंकर समाधि में चले गए। भगवान राम की कथा गाने लगे, सुनने लगे। और सती जी एक ही प्रार्थना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, 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 अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना
कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा। सती जी मरते समय प्रार्थना कर रही थी कि प्रत्येक जन्म में भगवान शिव ही पति रूप में